नमस्कार, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है। जातिगत जनगणना होने के बाद कौन कितना है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, शैक्षिक व्यवस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, उनका आकलन करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी था। 1931 के बाद हमारे यहाँ सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई जातिगत जनगणना की। जब राहुल गांधी जी ने कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में कहा कि हमारी सत्ता जब आएगी, हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तेलंगाना में जातिगत जनगणना हुआ। उस जातिगत जनगणना अब खत्म हुआ। अभी कुछ साल पहले सरकार बनी थी राहुल गांधी जी की, रेवंत रेड्डी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा आया है तेलंगाना में, वो वहाँ पे ओबीसी समाज जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है 56.33, 56.33% ओबीसी समाज है वहाँ पे तेलंगाना में। उसके बाद एससी समाज है 17.43%, 17.43%। एसटी समाज है 10.45%, 10.45%। अब ओबीसी में भी अब सभी जातियों का आंकड़ा अलग अलग निकलेगा और मैं आपके सामने रखूंगा बाद में। और सामान्य जातियों के अदर्स की बात करें तो 15.79%। मतलब जो कांसीराम जी ने नारा दिया था 85 पर 15% का राज नहीं चलेगा, तेलंगाना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहाँ पे बहुजन समाज की आबादी 84.21% है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.79% है। तमाम राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं कि सेक्रेटरी में, सचिव में, सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक हिस्सेदारियों में ये दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े नहीं हैं। सर, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपसे ये भी निवेदन है कि हम पिछड़ों में हमारी अति पिछड़े कितने हैं ये भी जानकारी हमको चाहिए। साथ में सर एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन ये करना है कि आपके अनुसार, आपके आंकड़े के अनुसार 15.79% जनरल है, 84.21% बहुजन समाज की आबादी है। और लेकिन सर ये समस्या यहाँ पे आ रही है कि जो आपके तेलंगाना में कैबिनेट है, तेलंगाना में जो मंत्रिमंडल है, रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, वो जनरल बिरादरी से सवर्ण हैं सर। और साथ में जो आपकी 12 कैबिनेट मंत्रियों की टीम है, उस 12 में अगर आकलन सर करेंगे तो उस 12 में 7 सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग हैं, 2 एससी समाज के हैं, 1 एसटी समाज के हैं। तो 7 सामान्य वर्ग, 2 एससी 9 और 1 एसटी 10, 2 बचते हैं सर। वही 2 मात्र ओबीसी समाज से हैं। एक का नाम पी प्रभाकर है और दूसरे का नाम के सुरेखा है। सर 2 ही तो ओबीसी हैं। तो आपने, जब आप जानते हैं कि 85% हमारे ओबीसी हैं, तो सर उस अनुपात में आपने कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? 12 में से आपको 85% के हिसाब से हमको देना चाहिए था ना मंत्रालय। तो सर जब आपके मंत्रालय की बात होगी, आपकी प्रदेश की कोर कमेटी की बात होगी, आपकी राष्ट्रीय टीम कोर कमेटी की बात होगी, संगठन में पद की बात होगी, वहाँ पर ये लागू क्यों नहीं करते हैं? हम वहाँ पर लागू नहीं करते हैं। वहाँ पे मीडिया डिपार्टमेंट से लेकर राष्ट्रीय टीम से लेकर प्रदेश लेवल तक हर जगह, जिले स्तर, ब्लॉक स्तर तक आपने 15% के लोगों को बैठा रखा है। और जनता के सामने आप कह रहे हैं 85% के लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है, 85% लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं दी जा रही है। मैं आपके विचार से सहमत हूँ, आपके विचार का स्वागत भी करता हूँ, लेकिन उसको आप जमीनी मामले पे, अमल पे लाइए, तब समझ में आता है कि आप बात में सत्य हैं और आपके बात में वजन है। और अगली मांग इस मनोज मुसाफिर की ये है सर कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कराइए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास है, माननीय मोदी जी के पास, आप लागू करा दीजिए सर। जब सबकी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियों का सर सवाल हो। तो हर जगह हमारी आबादी के अनुसार अगर अनुपात में आप भागीदारी दिलाना चाहते हैं तो आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी सर बोल दीजिए और मांग कीजिए मोदी जी से कि वो रिपोर्ट को देश भर में लागू करें। जो ओबीसी में कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है, कुछ जातियों को हक और अधिकार मिलता है, बाकी जातियां आज भी एससी से भी कम पायदान पे उपस्थित हैं सर। उनकी आवाज़ को समझने के लिए आपको भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए।